हाय गाइस, जीनियस डेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो स्क्रीन पर ये प्रोग्राम देख रहे हैं ये एक एक्सेल पर बना हुआ प्रोग्राम है। आप देख सकते हैं एक्सेल पर प्रोग्राम बना हुआ है और ये अपना जो बैंकिंग डाटा है उसको स्टोर करने के लिए प्रोग्राम बनवाया गया है। और ये प्रोग्राम बनवाया हमारे गुजरात के क्लाइंट हैं जिन्होंने प्रोग्राम बनवाया है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और ये प्रोग्राम क्या काम करता है ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अगर एक्सेल पर आपको अपना मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस प्रोग्राम में हमने क्या बनाया है, क्या क्या काम करता है, किस चीज़ के लिए बना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, पर्सनली इसका जो यूज़ है वो ये है कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उनका जो बैंकिंग सिस्टम है उनको आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम में हमारे पास में इतने अकाउंट रहते हैं, मतलब ये आप बैंकिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट हो सकता है या कहीं पर आपने अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे आईडी पासवर्ड याद रखना आपको याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ पे जो बैंक डिटेल है, जैसे नेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है या उनका आईडी पासवर्ड है, एटीएम का फ़ोटो या फिर पासबुक का फोटोग्राफ, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे इजीली स्टोर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ आप एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पे ऐड यूज़र का फीचर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल यूज़र यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जब हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना होता है। अगर आप लॉगिन करेंगे तभी आप इसमें एंटर कर पाएंगे फाइल में, अदरवाइज आप एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एक फाइल में मल्टीपल यूज़र आप मैनेज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे दो तरह के यूज़र रहते हैं, एक तो एडमिन रहता है और एक सिंपल यूज़र रहता है। सिंपल यूज़र ओनली इस प्रोग्राम फाइल को देख सकता है, कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता। एडमिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और यहाँ पे देख भी सकता है। सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई नया यूज़र ऐड करना है, अगर आप एडमिन हैं तभी आप यूज़र को ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज अगर कोई यूज़र यहाँ पे लॉगिन है तो वो यूज़र को ऐड नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह बैंक को ऐड करना तो आप यहाँ पे नया बैंक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, मेन जो है वो है डाटा एंट्री। देखिए, यहाँ पे डाटा एंट्री कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी बैंक का डाटा सेव कर सकते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे केवल एक ही बैंक ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं बैंक को सिलेक्ट करूँगा, बैंक का जो डाटा मैंने ऐड किया हुआ है वहाँ पे एड्रेस, ब्रांच, आईएफएससी सब चीज़ें मैं ऐड करता हूँ। जब कोई मुझे बैंक ऐड करना होगा तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगी। उसके बाद बैंक आपने जो अकाउंट को हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं उस अकाउंट का टाइप क्या है, उसमें हमारा मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, फ़ोन नंबर कौन सा लिंक है, ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग डेट, कब आपने उस अकाउंट को ओपन कराया है, सिंगल है, जॉइंट है। अगर आप जॉइंट सिलेक्ट करें तो जॉइंट के लिए आपको यहाँ पे डबल नेम्स देखने को मिलेंगे, फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे सिंगल अगर सिलेक्ट करें तो केवल यहाँ पे सिंगल नाम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सेव कर लेना है, मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल क्या है, कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। एटीएम पिन, नेट बैंकिंग है या नहीं है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग है या नहीं है। नेट बैंकिंग है तो उसका यूज़र नेम, पासवर्ड क्या है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग है तो उसका एम पिन और टी पिन क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई लोन भी चल रहा है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे और लोन का डाटा भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं अगर आप के पास कोई लोन चल रहा है। जो अकाउंट अभी आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं उसमें आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर करने के अलावा अगर आपको अपडेट भी करना है तो यहाँ पे आपके सभी बैंक की डिटेल आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगी। जिस भी बैंक का डाटा आपको अपडेट करना है जस्ट डबल क्लिक करेंगे, पूरा डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। उसके बाद जो भी चेंजेस करना है उसको चेंज कर देंगे और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर कोई डाटा आपको डिलीट करना तो आप यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी बैंक डाटा को अगर आपको सेव एज पीडीएफ करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ सेव पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे सेव पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी इस बैंक डाटा का जो भी पीडीएफ होगा वो क्रिएट होकर के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए इस तरह का फॉर्मेट आपको यहाँ पीडीएफ में देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह का यहाँ ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे आप अपने बैंक डिटेल का डाटा अगर आप किसी पीडीएफ में भी स्टोर करना चाहें तो पीडीएफ में भी यहाँ आप प्रिंट करके उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ इस बैंक का डिटेल अपने
पीडीएफ्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे आपने जो बैंक यहाँ पे ऐड किया उस बैंक में आपके सिग्नेचर क्या है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसकी चेकबुक अगर आपको अपलोड करनी है तो चेकबुक के इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, पासबुक अपलोड कर सकते हो, एटीएम कार्ड या बैंक एफडी कार्ड, बैंक आईडी कार्ड, बैंक लॉकर कार्ड, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे स्टोर कर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र लॉगिन सिस्टम बना सकते हो और मल्टीपल बैंक अकाउंट का डाटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो काफ़ी फीचर्स यहाँ पे हमने दिए हुए हैं एज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट। तो इस तरह से आप अगर एक्सेल में आप भी अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए कोई प्रोग्राम क्रिएट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे इसका VBA कोड भी दिखा देता हूँ, बैकएंड पर हमने क्या क्या कोड किया हुआ वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए पास जो हमारा बैंक ऐड होता है उसको डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है, यूज़र को ऐड करने के लिए यहाँ पे इस तरह से, और डाटा एंट्री फॉर्म ये डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह सुपर एडमिन का भी यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया गया है। ये तब काम करता है जब कोई यूज़र क्रिएट नहीं होता है प्रोग्राम में, तब सुपर एडमिन अपने हैंड से यहाँ से लॉगिन करके कोई यूज़र क्रिएट कर सकता है। ठीक है, और लॉगिन फॉर्म यहाँ पे ये रहता है जब आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम ओपन होता है, ये फाइल जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड है तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज इसको आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेवर का जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया। बाकी इसके बैकएंड पर सभी प्रोग्रामिंग VBA में की हुई है, क्योंकि एक्सेल तो यहाँ पे VBA ही काम करता है। तो इस तरीके से अगर आपको अपना कोई बिजनेस मैनेजमेंट के लिए एक्सेल पर प्रोग्राम बनवाना है तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।